नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य एच.डी. जैन कॉलेज आरा, आपके समक्ष सौमित्री सुंदरी चरितम के चतुर्थ सर्ग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो पद्य व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे उसकी 3 कड़ियाँ हो चुकी हैं। 3 अलग अलग वीडियो में 3 पद्यों की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी। हम आगे बढ़ते हैं चौथे भाग में, और उसमें जो 10वां, 11वां और 12वां ये 3 पद्य हैं जो आपके समक्ष व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले ये हुआ था 9वें पद्य में कि उर्मिला ने कहा कि देखिए, आप तो पुरुष भी हैं और अपने जब बंधु भाई के वियोग को सह नहीं सकते, धीर स्वभाव वाले होने के बावजूद भी, तो मैं तो अनाथ हूँ, अबला हूँ और स्वभाव से ही स्त्रियाँ कोमल होती हैं, तो फिर आप मुझे इस विरह की आग में क्यों ढकेल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए 10वें पद्य। त्वञ्चेत् समादाय निजाग्रजस्य सेवाव्रतं नाथ वनं ययाशुः किं तादृशन्नाहमियं भगिन्या सेवार्थमिच्छेयमरण्यमेतुम्। अलग अलग पद का विच्छेद। त्वं चेत् समादाय निज अग्रजस्य सेवाव्रतं नाथ वनं ययाशुः किं तादृशम् अहम इयं भगिन्याः सेवार्थम इच्छेयम अरण्यम एतुम। ये अलग अलग पद हो गए। हम देखते हैं इसके भाव को। इसमें उर्मिला कहती हैं कि जैसे आप अपने भाई की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, वैसे मैं भी जाना चाहती हूँ, क्या मैं नहीं जा सकती। तो इस तरह के भाव को कवि ने इस पद्य में रखा है। इसको समझते हैं। चेत यदि, हे नाथ, नाथ यहाँ देखिए संबोधन है, हे स्वामी लक्ष्मण। चेत यदि, त्वम यदि आप, निजाग्रजस्य सेवाव्रतं समादाय वनं ययाशुः, ठीक है। यदि आप निजाग्रजस्य, निज यानी अपने, अग्रज यानी बड़े भाई राम की, सेवाव्रतम सेवा रूपी जो व्रत है, यानी आप उनकी सेवा करने के भाव को लेकर के, समादाय, समादाय यानी क्या, समादाय क्या लेकर के, तो सेवा व्रत का भाव लेकर के, वनम ययाशुः वन जो है, गंतुम इच्छुक जाने के इच्छुक हैं, ठीक है। एकदम आप चाहते हैं कि अपने बड़े भाई की सेवा करूं और इसलिए आप वन जाने के इच्छुक हैं। ययाशुः का मतलब है गंतुम इच्छुक, या प्रापणे धातु यहाँ जो जाने अर्थ में प्रयुक्त है। तो वनम ययाशुः जंगल जाने के इच्छुक हैं। तो इयम अहम, इयम मतलब यह कौन, आपके सामने उपस्थित, अहम मैं उर्मिला, किम क्या, इयम अहम क्या, यह मैं आपके सामने जो उपस्थित हूँ, तादृशम उसी तरह से, जिस तरह आप अपने भाई की सेवा के लिए जंगल जाना चाहते हैं, उसी तरह से भगिन्याः, जो भगिनी हमारी सीता है, उसके, भगनी शब्द षष्ठी एक वचन का रूप है भगिन्याः, कि भगनी के सेवार्थम सेवा के लिए, अरण्यम एतुम इच्छेयम, अरण्यम यानी जंगल, एतुम यानी गंतुम जाने की, इच्छेयम क्या मैं अवश्य, मैं भी तो जाना चाहूँगी, ठीक है, या मैं नहीं जाना चाहती, इस तरह का भाव है। किम तादृश, न शब्द जो तृतीय पंक्ति में है उसको आप ले लीजिए कि न इच्छेयम, इसको काकुत ध्वनि से ले सकते हैं कि क्या मैं नहीं जाना चाहूँगी, इस तरह का भाव है, यानी मैं भी अवश्य जाना चाहूँगी। तो पूरे पद्य को समझते हैं। कहते हैं कि नाथ, हे स्वामी, चेत यदि, त्वम आप,
निजाग्रजस्य अपने भाई राम की सेवा व्रतम समादाय सेवा के व्रत को लेकर के वनम जियाशुहु जंगल जानना चाहते हैं तो किम क्या अहम इयम यह मैं उर्मिला तादृशम उसी तरह से भगिन्याः भगिनी सीता के सेवार्थम सेवा के लिए अरण्यम एतुम न इच्छेयम मैं जंगल जाना नहीं चाहूँगी अर्थात मैं भी जंगल निश्चित रूप से जाना चाहूँगी। तो इस तरह से ये भाव है कि हे नाथ जिस प्रकार आप अपने बड़े भाई राम की सेवा का भाव लेकर के व्रत लेकर के बन जाने की इच्छुक हैं उसी प्रकार मैं भी बहन जो हमारी सीता है भगिनी सीता उसकी सेवा के लिए मैं भी बन जाना चाहूँगी। ठीक है, अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर का पद्य है। इसमें क्या कह रही हैं उर्मिला, वो कह रही कि वन जाने की स्थिति में या निश्चय से क्या होगा, सीता पर क्या गुजरेगी, उसके बारे में इस पद्य में उल्लेख करता है कवि। कहते हैं ज्येष्ठा स्वसा नूनमवेहि सोच्या घोराटवीयान विनिश्चयेन कुशाग्र संस्पर्शमवाप्य यस्या पादारविन्दौ रुधिरं वमेताम्। ज्येष्ठा स्वसा नूनम अवेहि सोच्या घोराटवीयान विनिश्चयेन कुशाग्र संस्पर्शम अवाप्य यस्याः पादारविन्दौ रुधिरं वमेताम्। यहाँ पर पद अलग अलग करने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रसन्न पद है, यानी एकदम साफ सुथरा अलग अलग पद हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि ज्येष्ठा स्वसा, स्वसा यानी बहन, मेरी जो बड़ी बहन है वो घोराटवी यान विनिश्चयेन, घोर मतलब भयंकर, अटवी कहते हैं जंगल को, और यान विनिश्चयेन, यान मतलब जाना और विनिश्चय यानी संकल्प यानी निश्चय, भयंकर जंगल में जाने के निश्चय से यानी संकल्प से ज्येष्ठा स्वसा मेरी बड़ी बहन नूनम, नूनम ये अव्यय पद है, सोच्या वो सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, इति अवेहि आप ऐसा समझिए कि जंगल में जाने के संकल्प से मेरी जो बड़ी बहन है वह सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, यानी निश्चय ही उसकी दशा ठीक नहीं होगी, इति अवेहि ऐसा आप समझिए। यस्याह तृतीय पंक्ति में देखेंगे जिसकी, वो कैसी सीता, तो कह सके यस्याह जिस सीता के, जिस मेरी बड़ी बहन के कुशाग्र संस्पर्शम अवाप्य, कुशाओं के अगले भाग का स्पर्श पा करके, जानते हैं कि कुशाएं बड़ी जो है नुकीली होती हैं और इसीलिए तीक्ष्ण बुद्धि के लिए कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कि कुश के अगले भाग की तरफ बहुत तीखी नुकीली बुद्धि वाला व्यक्ति। तो वहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि कुशाग्र संस्पर्शम, कुशा का अगला हिस्सा जो नुकीला है उससे संपर्क हो करके, संस्पर्श हो करके, यस्याहा जिस सीता के पादारविंदौ, पादारविंदौ यानी कमल की तरह जिसके पैर हैं, ऐसे कमल की तरह पैर, चरण कमल जिसे हम कहेंगे, पादारविंदौ अरविंद की तरह, कमल की तरह जिसके दोनों पैर हैं, ऐसे पैर रुधिरम वमेताम, रुधिर वमन करने लगेंगे, मतलब कि कुशा के संपर्क में आने से सीता के पैरों से खून निकलने लगेगा, पैर रुधिर उगलने लगेंगे का तात्पर्य यहाँ पर भाव ये है कि हमारी बहन, बड़ी बहन सीता के पैरों से खून निकलने लगेंगे, यानी उनके पांव, चरण कमल कहने से तात्पर्य है कि उनके पांव अत्यंत ही कोमल हैं, मृदु हैं, और कुशा कहाँ है, कुशा बहुत नुकीला है और रास्ते में जंगल में पैदल जाना है, तो इतनी कोमल नाजुक पाँव वाली सीता के जो चरण कमल हैं, वो जो चरण कमल हैं वह कुशा के संपर्क में आने से निश्चित रूप से
खून को देने लगेंगी, यानी उनके पैरों से खून बहने लगेगा। आगे बढ़ते हैं 12वें पद्य में। इसमें उनकी क्या और दशा होगी इसके बारे में महाकवि ने वर्णन किया है। कहते हैं इसमें, या चातपक्लांत तनुर्भवित्री स्वसा पदक्षेप भुवाश्रमेण म्लानाधरा संक्षुभितांगजाला स्वेदाम्बु संसिक्त विशाल भाला। बहुत ही सुंदर पद्य है। इसमें कहते हैं कवि की उर्मिला ये बताना चाहती है कि हमारी जो बहन है स्वसा, या स्वसा में शब्द का अध्याहार कर लेंगे, ले लेंगे कि जो मेरी बहन सीता है उसकी क्या दशा होगी। तो कह रहे थे कि पदक्षेप भुआ, पैरों के रखने से, पद निक्षेप समझ लीजिए आप, पदक्षेप यानी पैरों को रखना यानी चलना, ये भाव है। तो उस पैरों के चलने के कारण उसका जो परिश्रम होगा, डग भरने का जो परिश्रम होगा, पदक्षेप भुआ परिश्रमेण, पैरों के चलने से उत्पन्न जो श्रम है, परिश्रम है, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पदक्षेप भुआ समझिए कि पद यानी पैर, क्षेप चलना, और भुआ मतलब उससे उत्पन्न जो श्रम परिश्रम है, उससे क्या स्थिति होगी उसकी। आतप क्लांत तनु, आतप, आतप यानी गर्मी, उससे क्लांत यानी एकदम कुम्हलाया हुआ या अत्यंत ही परेशान, तनु यानी शरीर वाली, गर्मी के कारण, ठीक है, धूप के कारण, आतप यानी धूप, उससे प्रसन्न हो, थक करके, क्लांत हो करके जिसका शरीर अत्यंत ही, यहाँ भाव ये है कि आतप के कारण क्लांत यानी थका है शरीर जिसका, ये यहाँ पर आतप क्लांत तनु, ये सीता का विशेषण है कि वह जो हमारी स्वसा है वह पैदल चलने के कारण, डग भरने के कारण, उनकी गर्मी के कारण क्या होगा कि वो थक जाएंगी, ऐसे शरीर वाली वो सीता। और क्या होगा उनका, म्लानाधरा, म्लानाधरा, म्लान अधर, कुम्हला जाएंगे अधर, यानी अधर कुम्हलाने से तात्पर्य है कि होठ के जो हैं अधर वो सूख जाएंगे, तो यानी सूखे अधरों वाली, ये भाव है, ये सीता के विशेषण है सब। और क्या, संक्षुभितांग जाला, संक्षुभित हो गए हैं अंगजाल, अंगों के समूह जिनके, ठीक है। तो संक्षुभित होना मतलब परेशान होना, थका होना, तो थके होने के कारण संक्षुभितांग जाला, संक्षुभित हो गए हैं, थक गए हैं, अंग जाल जिसके, अंगों के समूह जिसके, यानी एक एक अंग शरीर का क्या हो गया है, चलने से थक गया है, इस तरह की वो सीता है। होठ सूख गए हैं और उनके शरीर के अंग थक गए हैं, और वो उनकी क्या स्थिति है, तो अंतिम विशेषण में देखिए, स्वेदाम्बु संसिक्त विशाल भाला, स्वेद यानी पसीना, उसकी अम्बु, उससे निकलने वाला जो जल, उससे संसिक्त हो गया है, भर गया है विशाल ललाट जिसका, विशाल ललाट है सीता का, और स्वेद के कारण, पसीने के कारण वो पूरा का पूरा उनका जो बड़ा ललाट है, लीलाट, वो क्या हो गया है, वह पसीने से भीग गया है, या इस तरह से वो भवित्री हो जाएंगी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उर्मिला ये बताना चाहती हैं, कहती हैं कि या स्वसा, जो मेरी बहन, पदक्षेप भुआ श्रमेण, पैर रखने के कारण उससे उत्पन्न जो परिश्रम है, यानी डग भरने के कारण, पैदल चलने के कारण जो परिश्रम है, उससे सीता की क्या क्या दशा होगी। तो कहती हैं कि वो आतपक क्लांत तनु हूँ, ठीक है, गर्मी के कारण थके हुए शरीर वाली हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, म्लानाधरा,
भवित्री से सबका संबंध है। म्लानाधरा, म्लान अधरों वाली हो जाएंगी, सूखे ओठों वाली हो जाएंगी। और संक्षुभितांग जाला, संक्षुभित थके हुए या टूटते हुए जो अंग हैं वो ऐसे समूह वाली हो जाएंगी, यानी उनके शरीर का एक एक अंग जो है थकान के कारण चूर चूर हो गया होगा, इस तरह की हो जाएंगी। और स्वेदाम्बु संसिक्त विशाल भाला, और पसीने के से उनका जो विशाल ललाट है वह क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी उनके माथे पे पसीना बह रहा होगा। इस तरह से वो भवित्री हो जाएंगी मेरी बहन सीता। तो ये है यहाँ पर कवि का भाव। भावार्थ इस रूप में आप समझ सकते हैं कि या स्वसा, मेरी जो बहन है वह पदक्षेप भुआश्रमेण, पैर रखने के परिश्रम से, आतपक क्लांत तनु, धूप से थके शरीर वाली हो जाएंगी। और म्लानाधरा, सूखे अधरों वाली हो जाएंगी। और संक्षुभितांक जाला, थके अंगों वाली हो जाएंगी। और स्वेदाम्बु संसिक्त विशाल भाला, पसीने के जल के कारण उनका पूरा का पूरा विशाल ललाट भीगा हुआ होगा। इस तरह से वो भवित्री हो जाएंगी। ये उनकी दशा है। तो सारे पद बड़े ही यहाँ पर प्रसाद गुण में हैं, स्पष्ट हैं। और कवि ने यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे म्लानाधरा, संक्षुभितांग जाला, स्वेदाम्बु संसिक्त विशाल भाला, तो रमणीय पदावली का प्रयोग किया है। तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में आगे के पद्यों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।